हेलो जी, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है ये दोपहर का सोमवार का दिन और बच्चे स्कूल से आ गए हैं और दोनों बच्चे अब अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे। वंशिका पढ़ाई कर रही है, रंगत को भी मैंने बोल दिया है कि अपना स्कूल का काम कर ले और इनके साथ साथ मैं अपनी साड़ी को तैयार कर लेती हूँ क्योंकि कल शिवरात्रि है। तो मैं इस साड़ी को पहनना चाह रही हूँ तो इसको फटाफट रेडी कर लेती हूँ। इंस्टेंट रेडी कहते हैं ना जिसे, उसे फॉल में लगा लूँगी। और इसका ब्लाउज़ अभी तैयार नहीं हुआ है तो ब्लाउज़ मैं इस पर कोई और मैच करके पहन लूँगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे ब्लाउज़ हैं जो मैच हो जाएंगे। इसी तरह अगर हमें कोई साड़ी लेके आए हैं वो तैयार नहीं हुई है तो पहननी है तो हमारे पास कुछ ब्लाउज़ होते हैं। आजकल मैचिंग का तो फैशन है, तो आप इस तरह से फॉल लगा के ब्लाउज़ रेडी करके पहन सकते हैं। देखिए ये नेक्स्ट डे शिवरात्रि का दिन है, मंगलवार, और बच्चों को सुबह स्कूल भेज दिया है मैंने नहला धुला के। और अब हम दोनों जोड़े से शिव जी के मंदिर जा रहे हैं। हम जोड़े से ही जल चढ़ाते हैं शिवरात्रि को। तो अब हम दोनों मंदिर के लिए निकल रहे हैं और ये मंदिर में पहुँच गए। वो हम लोग घर से थोड़ी दूर पड़ता है। तो यहाँ मंदिर में देखिए कितनी रौनक हो रही है, कितना अच्छा म्यूजिक चल रहा है, शिव जी के भजन चल रहे हैं। और अभी तो ये भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन अगर हम थोड़ी जल्दी आते हैं तो इतनी भीड़ होती बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज के दिन कावड़ लगते हैं जो जिन्होंने कावड़ चढ़ानी होती है। तो कावड़ चढ़ाने के चक्कर में उनको पहले नंबर दिया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उनको फैमिली होती है, कावड़ चढ़ाते हैं, जोड़ा कावड़ लाते हैं हम लोग भी। और यहाँ पे भी देखिए शिवलिंग के पास इतनी भीड़ हो रही थी कि दोनों को साथ में जल चढ़ाने को भी नहीं जगह मिल रही थी। तो फिर भी हमने किसी तरह जल चढ़ा दिया, वो सूट नहीं कर पाई मैं। और यहाँ देखिए पंडित जी ने कितना अच्छा चावलों से शिवलिंग बना रखा है। गणेश जी, ओम, त्रिशूल और ये 9 ग्रह सारे चावल से बना रखे हैं। कितने सुंदर और कितने प्यारे लग रहे हैं। ये भी एक कला ही होती है। और अब यहाँ पे ना एक हनुमान जी का मंदिर भी है, ये दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है। इसके बाद ये मंदिर और बढ़ा दिया आगे, यहाँ पे सब मतलब शनिदेव का भी मंदिर बना दिया, शिव जी का भी। और यहाँ पे भी फिर मैं मत्था टेक के यहाँ पे भी जोत लगा देती हूँ। यहाँ पे सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगाई गई हैं और बहुत अच्छा माहौल होता है इस दिन। मन सा लगता है इस दिन जब भजन चलते रहते हैं कावड़िए के, इतनी रौनक होती है। तो यहाँ पे ये पूजा पाठ कर लेते हैं हम। और अब हम घर के लिए निकल जाएंगे हम दोनों। तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो चलते हैं अब हम घर की तरफ। हमारा मंदिर में पूजा हो गई है। देखिए धूप भी कितनी तेज़ निकल आई है। और अब थोड़ी दूर पे हमारा घर है। तो आए हम स्कूटी पे ही थे क्योंकि हमें बहुत से काम थे। आज इन्होंने छुट्टी कर रखी थी। और ये हमारी पूरन नगर की गली है, देखिए कितनी हरी भरी है, कितनी हरियाली है। इधर की साइड अभी कुछ बना नहीं है तो इसलिए यहाँ पे इतनी हरियाली है। और अब है ये शाम का टाइम, 6-6:30 बजे के आसपास का। मैं व्रत के फलाहार के खाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि बच्चों ने व्रत कर रखा है, बिल्कुल नहीं माने। कल रंगत और वंशिका ने भी, केशव का भी, सबका व्रत है हमारे घर में। आज खाना ही नहीं बना क्योंकि रंगत तो जिद करके बैठ गई कि मेरे को व्रत ही रखना है। और वंशिका तो करती है, अभी 2 साल से करने लग गई, वो भी नहीं मानती बिल्कुल भी। तो मैंने रंगत को बहुत भी समझाया कि बेटा अभी नहीं, आप छोटे हो, बड़े हो जाओगे तब कर लेना, इतनी देर भूखा नहीं रहा जाएगा, फ्रूट के सहारे नहीं रहा जाएगा। नहीं मानी, रात को खाना भी नहीं खाया और रूस के लेट गई। तो फिर बड़ी मुश्किल से मनाया कि खाना तो खा ले, भूखी सो जाएगी। तो खाना भी इसीलिए खाया कि आप पहले ये बोलो कि मेरे को व्रत रखने दोगे, तो उसने तब खाना खाया। इसलिए अब खाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि व्रत वगैरह हम दिन छिपने से पहले ही, संध्या होने से पहले ही खा लेते हैं।
उससे पहले ही खाते हैं, रात को नहीं खोलते। व्रत कोई मजबूरी हो जाती है या फिर कोई मतलब कोई अर्जेंट काम या कुछ और काम निकल आते हैं तो बेशक लेट हो जाएं, वरना हम दिन ढलने से पहले ही भोजन कर लेते हैं व्रत का। तो अब मैंने आज व्रत में बनाई है सामक की खिचड़ी और आलू की सब्ज़ी, आलू का रायता और आलू और कुट्टू की पकौड़ियाँ। तो सामक की खिचड़ी तो वंशिका को पसंद है, ये फलाहार में और कोई भोजन नहीं लेती, ये पकौड़ियाँ बहुत कम खाती, नहीं खाती। तो इसके लिए स्पेशली मेरे को ये खिचड़ी बनानी पड़ती है। और वंशिका के पापा को फलाहार भोजन में आलू की सब्ज़ी, आलू का रायता और कुट्टू की पकौड़ियाँ पसंद है। यही रंगत और मेरे को पसंद है, तो ये हम तीनों के लिए बनाई है मैंने। तो अब हम इन तीनों चीज़ों की तैयारी कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ। मैंने देखिए सामक की खिचड़ी चढ़ा दी है और उसके साथ साथ मैं आलू की सब्ज़ी भी छोंक दे रही हूँ, उसमें तड़का लगा रही हूँ। इसके साथ साथ ही फिर मैं रायता भी तैयार कर दूँगी। ये तीनों काम साथ साथ होते रहेंगे मेरे। और वंशिका देखिए क्या करने आई है। मुझे ये व्रत का भोजन बनाते हैं ना, इसमें मसाले सिर्फ हम काली मिर्च और सेंधा नमक और जीरा ही यूज़ करते हैं, उसके अलावा और कोई मसाला यूज़ नहीं करते। और जो भी खाना बनता है सब देसी घी में बनता है, तो घर में जो घी होता है मैं उसको यूज़ नहीं करती। इनके लिए अलग से बाहर से घी मंगाती हूँ जो यूज़ किया हुआ नहीं होता, क्योंकि यूज़ किए हुए में तो आटे वगैरह के हाथ लगे होते हैं। इस दिन हम अन्न नहीं खाते, तो इसलिए बाहर से शुद्ध मंगाती हूँ। और मिठाई में मैंने कुछ नहीं बनाया, थोड़ा टाइम नहीं था, क्योंकि कल का भी मेरा फास्ट था, आज का भी। थोड़ा बीपी लो की शिकायत हो जाती है मुझे फास्ट रखने पे, तो इतनी देर खड़ा रहना किचन में मेरी हिम्मत नहीं थी इतनी देर खड़े रहने की। तो मिठाई ये बाहर से ले आए थे। मैं बाहर की मिठाई खाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा डर रहता है कि उनमें कभी कोई मिलावट ना हो, तो इसलिए ये सब खा लेते, मैं नहीं खाती। तो ये ले आए थे नारियल की बर्फ़ी और मावा मिश्री, ये बाहर से ले आए थे। और मैंने खाने की तैयारी कर ली। अब मैंने कढ़ाई निकाल ली, ये लोहे की कढ़ाई है मेरी छोटी सी, जो भी मेरे को थोड़ा कुछ डीप फ्राई करना होता है तो मैं इसी कढ़ाई को यूज़ करती हूँ, बिल्कुल छोटी सी है। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि 2-3 पकौड़ियाँ ही उतरती, इसमें 8 से 10 पकौड़ियाँ एक बार में उतर जाती हैं। तो अब मैं कुट्टू की पकौड़ी की तैयारी कर लूँगी। उसके लिए मैंने कुट्टू का आटा ले लिया और उसमें नमक और काली मिर्च डाल ली, थोड़ा सा हल्का सा घी डाल लिया उसमें गरम, और पानी से घोल तैयार कर लूँगी। घोल ऐसा रखूँगी, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, और उसमें आलू की पतली पतली चिप्स से काट के, पतले पतले पीसेस काट के डाल दूँगी और उसकी पकौड़ियाँ उतार लूँगी। ऐसे ही मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है, उसमें भी बस टमाटर, काली मिर्च और सेंधा नमक और देसी घी में उसका तड़का लगाया है, बस यही चीज़ें डाली हैं। तो इस तरह से मैंने ये खाना तैयार किया है। बारिश होने के बावजूद भी इतनी गर्मी हो रही है कि खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। इतनी बारिश होती जा रही है फिर भी गर्मी कम नहीं हो रही। और अब ये देखिए मैं पकौड़ियाँ तार रही हूँ, दिख रही है ना छोटी सी कढ़ाई, इस कढ़ाई के बराबर में। और ये देखिए आलू की सब्ज़ी, कितना अच्छा कलर आया हुआ है, दिख रहा होगा आपको। और इसमें कोई मसाला ऐड नहीं है कलर का, ना रेड मिर्च ना हल्दी, कुछ नहीं, बस सिर्फ काली मिर्च और सेंधा नमक और टमाटर। इसके तड़के के लिए ना टमाटर, वो रेड वाले जो टमाटर होते हैं ना, वो यूज़ करें तब कलर अच्छा आता है। जो देसी टमाटर होते हैं ना हरे वाले, उनसे कलर नहीं आता, तो उनको ना यूज़ करें इसमें। और अब ये पकौड़ियाँ उतार लूँगी, उनके बाद में सबसे पहले केशव का खाना लगा दूँगी, केशव का खाना लगा दूँगी, सबसे पहले केशव को खिलाएँगे।
ये देखिए सामक की खिचड़ी, ये देखिए तैयार हो गई है सामक की खिचड़ी। सब कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा ही बनाया है, ज़्यादा नहीं बनाया कि फिर बचेगा तो फिर कोई खाने वाला भी नहीं है। अब एक बार बैठ के खा लेंगे, उसके बाद नहीं खाएंगे कुछ भी। ये देखिए आलू की सब्जी, दिख रहा है ना कलर, ऐसा लग रहा है जैसे हल्दी मिर्च डाल रखी हो। और ये रायता रेडी हो गया है, इसमें भी काली मिर्च और सेंधा नमक ही डाला है बस। और ये पकौड़ियाँ भी अब रेडी हो गई हैं, फ्राई हो गई है, बस थोड़ी सी बाकी है। तो मैं तब तक केसर की थाली और लगा देती हूँ। सारा खाओगे? सबका डालना। छोड़ना मत फिर। नो कांच वाली में डालना। क्या कांच वाली? उस वाली में। तू उस टाइम ही रहेगी, कांच में नहीं डालते हैं लोग। दही नहीं रखे। हाँ तो डाल जाओगे। एक बार थाली में सारी चीज दिखा दी कि ये बनाई। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। जैसे को खाने होती है, जैसे को खाने होती है। छोटे गिलास लिया ना, बहुत पानी पीते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। और ये जो केसर की ड्रेस है ना, ये भी मैंने ही सिल के रेडी की थी। कैसी लगी बताना। और आप सब ना मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट भी बॉक्स में कमेंट भी करना कि कैसी लगती है मेरी वीडियो, अच्छी लगती है मेरे खाना बनाना, कुकिंग की जो है रेसिपी वो अच्छी लगती है नहीं लगती है। तो ये सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अब इन तीनों का खाना डाल दिया। ये सब कह रहे थे कि साथ में खाएंगे चारों, तो भी अपना बना लें, लेकिन मैंने कहा कि मैं गरम गरम पकौड़ियाँ बना के खिलाती हूँ, आप सब बैठ के खाओ। तो तीनों लाइन में बैठ गए हैं, हम सब नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं। तो तीनों का खाना डाल दिया है। और देखो रंगत को देखो, ये भी व्रत खोल रही है, इसने भी व्रत रखा हुआ है। तो इस तरह से आप इनको खाना खिलाइए। आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। धन्यवाद। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। लस्सी के बाद अब इनका मुंह साफ कर दूंगी। सब्सक्राइब